जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण वायव्य संहिता खंड का 5वां अध्याय शिव तत्व वर्णन कर रही हूँ। सुनिए। ऋषि बोले, वायुदेव सर्वप्रथम आप हम लोगों को यह कहें कि आपने ईश्वरीय ज्ञान किस प्रकार पाया और जिनका जन्म अब प्रकट है, ऐसे ब्रह्मा जी से शिव भाव आपको कैसे मिला। यह सुनकर वायुदेव बोले, ऋषियों, प्रथम जब 21वां श्वेत रूप नामक कल्प लगा, तब ब्रह्मांड की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनके द्वारा संतुष्ट होकर प्रकट हो अपना स्वरूप दिखाते हुए शिव जी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगे। हे ऋषियों, अपने तप के प्रभाव से उसी ब्रह्म ज्ञान को मैंने ब्रह्मा जी से पाया। ऋषि बोले, अस्तु, अब यह कहे कि परमानंद प्राप्ति करने वाला परम पवित्र वह ब्रह्म ज्ञान फिर आपको कैसे मिला। वायु बोले, प्रथम जो मैंने पशु पाशुपति संज्ञक ज्ञान प्राप्त किया है, सुख इच्छुक पुरुषों को उसमें परम निष्ठा रखनी चाहिए। ज्ञान से ही अज्ञान द्वारा उत्पन्न दुख दूर होता है। ज्ञान ही तो वस्तु विनाशक है। देखो, जीव तो चैतन्य है और प्रकृति जड़ है। इस कारण यह दो वस्तु हैं। इन दोनों का नायक ज्ञान है। वही ज्ञान पशुपात एवं पति, इन तीनों के क्रम से अक्षर शर तथा शर अक्षर से अतिरिक्त 3 संज्ञाओं का है। अक्षर तो पशु है, शर पास है एवं शर अक्षर से बाहर पति संज्ञक है। ये तीनों नाम तत्व यज्ञ कहलाते हैं। शर प्रकृति है, अक्षर पुरुष है। इन दोनों का प्रेरक परमेश्वर परे से भी परे वह दूसरा है। प्रकृति तो माया है। माया से युक्त मूल कर्म का संबंध रखने वाला पुरुष है। इन दोनों के प्रेरक शिव परमेश्वर है। माया तो महेश्वर की शक्ति है। माया से ढका हुआ चिद रूप को भी ढक देने वाला मल है। वह शिव द्वारा स्वयं कल्पित है। वह मल महा अंधकार है। उससे बाहर परमेश्वर शिव का शुद्ध स्वरूप है। जीव कर्म फल भोगने के लिए व्यापी माया से आच्छादित रहता है। कला आदि से वह उत्पन्न होता है। फिर जल मल का नाश हो जाता है तो वह जीव भी मुक्त हो जाता है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, कला आदि किसे कहा जाता है, उसका कर्म क्या है एवं उसका फल तथा आशय क्या है। भोग किसे कहते हैं, कौन से भोग के साधन है। मल विनाश का क्या हेतु है। मल विनाश हो जाने के बाद पुरुष का रूप हो जाता है। यह सब कुछ स्पष्ट रूप से हमें वर्णन करके सुनाए। वायु बोले, कला विद्या राग काल एवं नियति इत्यादि है। इनका भोक्ता पुरुष है। सुख दुख रूप फल देने वाले कर्म पुण्य पाप करके 2 प्रकार के हैं। अनादिमल भोग के समाप्त हो जाने तक अज्ञान तो परमात्मा के साथ रहता है। भोग कर्म विनाश के लिए है। यही प्रकृति अर्थात माता कहती है। अंतःकरण तथा वह इंद्रियों के द्वार वाले इस शरीर को ही भोग का साधन कहा है। जब भावना विशेष हो जाती है, तब शिव की कृपा होती है। उससे मल
विनाश होता है। इस मल के नष्ट हो जाने पर मनुष्य शिव जी के स्वरूप की समानता पा लेता है। विद्या दिक्त्रय भावना का ज्ञान कराती है, राग को कला बढ़ाती है, उसका नाशक काल है, देव शक्ति उसकी नेता है जो अप्रकट्य है और 3 गुणों वाला है। ऐसा होने पर प्रधान प्रकृति नाम से कहता है। उसकी कला से अभिव्यक्त एवं अनाभिक्त लक्षण कहे गए हैं। सुख दुख में मोहित होकर जो आत्मा है, उस कला वाला पुरुष प्रकृति जन सत्व रज तम इन 3 गुणों को भोगता है। सुख के कारण रूप दुख को साधारण राजस एवं प्रकृति निवृत्ति रहित स्तंभ तथा मोह ये दोनों तापस कहे गए हैं। सात्विक की गति ऊर्ध्व है, राजस की मध्यम एवं तामस की अधोगति कही गई है। पंचभूत, पंच मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, प्रधान बुद्धि, मन, अहंकार ये चारों अप्रकट्य विकार युक्त हैं। इनके हेतु दशा प्राप्त करके अव्यय कहता है। ये शरीर आदि तो कार्य है, प्रकट हुए बड़े की तरह व्यक्त कहता है। ये शरीर आदि व्यक्त अव्यक्त से भिन्न नहीं, जैसे मिट्टी के घट कार्य भिन्न नहीं, इसीलिए अव्यक्त ही कर्मों का एक कारण है। उनके भोगने के योग्य कर्म शरीर आधार है। बुद्धि इंद्रिय एवं शरीर से व्यापी को व्यतिरेक तो है, किंतु आत्मा का कारण समझना दुर्बोध्य है। श्रेष्ठ पुरुष ने आत्मा को इंद्रिय शरीर आदि से भिन्न माना है, इसी कारण इनमें भिन्न ही आत्मा है। इसमें संशय नहीं कि वही कर्मों का फल भोगता है। संपूर्ण जगत के माध्यम में रहने वाले ईश्वर सर्वज्ञ अगोचर अंतर्यामी नाम से विख्यात है। उन्हें वेद वेदांत इस प्रकार से गायन रूप धारण करने वाले ज्ञानी पुरुषों को दिखाई देते हैं। विशेष क्या कहा जाए, वे दो हो से भिन्न हैं। जो उन्हें भिन्न नहीं मानते वे अज्ञानी हैं। शरीर तो नश्वर प्रायश्चित दुखों की खान है, बार बार नष्ट हो जाता है। जीव एक शरीर में स्थित नहीं रह सकता। जन्म मरण के संसार चक्र में पड़कर यह घूमता रहता है। भिन्न भिन्न देहों में आत्मा का प्रवेश होता है, इसी कारण इसकी वृत्तियाँ भिन्न भिन्न मालूम होती है। वास्तव में है एक ही। यह आत्मा किसी की नहीं, न किसी का कोई है। देह के मध्य रहकर देह को ही देखता है, देह इसे नहीं देख सकती। शरीर एवं देह का दुष्टा तो कोई दूसरा नहीं है, किंतु ये दोनों उसे नहीं देख सकते। यह जीवात्मा ज्ञानहीन होकर परमेश्वर से प्रेरणा पाकर सुख दुख भोगने के लिए स्वर्ग नरक में जाता है। 5वां अध्याय समाप्तम। जय भोले। 6ठा अध्याय शिव तत्व ज्ञान वर्णन। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भोले की लिखें। शिव महापुराण संपूर्ण होने के बाद हम सुख सागर पढ़ेंगे। जय भोले।